चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं जो हमें सीधे समय में पीछे ले जाएगा। हम ब्रह्मांड के एक बेहद आकर्षक प्राचीन भारतीय नक्शे के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। आज जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें टेलीस्कोप से ग्रह, तारे और न जाने कितनी आकाशगंगाएं दिखती हैं। पर क्या कभी ये ख्याल आया कि हजारों साल पहले जब ये सब आधुनिक चीजें नहीं थीं, तब लोगों के लिए ये ब्रह्मांड कैसा दिखता होगा? देखिए, उनके लिए ना ब्रह्मांड सिर्फ सितारों और ग्रहों का कोई कलेक्शन नहीं था। अरे नहीं, वो तो एक जीती जागती सांस लेती हुई हकीकत थी। एक ऐसी दुनिया जो एक बहुत बड़े विशालकाय कछुए की पीठ पर टिकी थी। है ना कमाल की कल्पना। तो चलिए, देर किस बात की, इस ब्रह्मांड के नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी बनावट, इसकी रूपरेखा हमें क्या बताती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ब्रह्मांड कैसे बना, ये कैसे बढ़ा और आखिर में इसका क्या होगा, इसी की पढ़ाई। ये समझना हमें इस पुराने नक्शे के गहरे मतलब तक ले जाएगा। हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना? तो आइए सबसे नीचे से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की नींव क्या है। आखिर ये पूरी दुनिया किस चीज पर टिकी हुई है? इस ब्रह्मांड की नींव में है एक बहुत बड़ा कछुआ। हाँ, एक विशाल कछुआ। लेकिन ये कोई आम कछुआ नहीं है। ये प्रतीक है स्थिरता का, ठहराव का, उस मजबूत आधार का जिस पर पूरी की पूरी सृष्टि टिकी हुई है। और उस कछुए की पीठ पर क्या है? उस पर खड़े हैं 4 विशाल हाथी जो मानो दुनिया के 4 कोनों को संभाले हुए हैं। ये अस्तित्व के पिलर हैं, इसके स्तंभ हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है। स्थिरता के लिए कछुआ और उस स्थिरता पर मजबूती से दुनिया को थामे हुए ये 4 हाथी। ठीक है, तो नींव तो जम गई। अब जरा ऊपर की तरफ नजर डालते हैं। अस्तित्व की अलग अलग परतों को देखते हैं। इसे आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह समझ सकते हैं, जहां हर मंजिल का अपना एक खास मतलब है। तो यहाँ 3 मुख्य लेवल हैं। सबसे नीचे है हमारा सांसारिक क्षेत्र, ये भौतिक दुनिया। इसके ठीक ऊपर है दिव्यलोक, जहाँ देवता और पहुंची हुई आत्माएं रहती हैं। और सबसे ऊपर शिखर पर है आध्यात्मिक ज्ञान, एक ऐसी अवस्था जो इन सब भौतिक परतों से भी परे है, परम मुक्ति का प्रतीक। तो सवाल ये उठता है कि इन अलग अलग लोकों में रहता कौन है? आइए देखते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये ब्रह्मांड सिर्फ देवताओं का नहीं है, बल्कि यहाँ अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों का, कह सकते हैं, एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और ये वाकई कमाल का है। देखिए, इस एक ही नक्शे में वैदिक देवता भी हैं, बुद्ध भी हैं और ऋषि मुनि भी हैं, सब एक साथ। ये सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि ये अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं का एक बहुत गहरा और सामंजस्यपूर्ण मेलजोल है। तो हमने नींव देख ली, ऊपर की मंजिलें देख लीं और वहां रहने वालों से भी मिल लिए। अब जरा 2 कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी की पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं, ताकि इसका असली मतलब समझ में आए। तो आखिर इस पूरे नक्शे का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ ब्रह्मांड की एक ड्राइंग नहीं है। ये संतुलन और सामंजस्य के बारे में एक बहुत गहरा संदेश है। ये दिखाता है कि कैसे ईश्वर की दुनिया, इंसानों की दुनिया और अध्यात्म की दुनिया, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जहां हर चीज की अपनी एक जगह है और अपना एक मकसद है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की हमारी जिंदगी जो इतनी तेज है, इतनी भागदौड़ भरी है, क्या उसमें हम हकीकत के इन पुराने नक्शों से कुछ सीख सकते हैं? क्या ये संतुलन और सामंजस्य का पुराना ज्ञान आज हमें अपनी जिंदगी में बैलेंस ढूंढने में कोई मदद कर सकता है? सोचने वाली बात है।